Welcome back in the class. Today we are going to discuss law of dominancy. आज हम मेंडल के इनहेरिटेंस प्रिंसिपल का फर्स्ट लॉ डिस्कस करने वाले हैं जिसका नेम है लॉ ऑफ डोमिनेंसी और जिसे हिंदी में कहते हैं प्रभाविता का नियम। प्रभाविता, इसकी पहले हम एक मीनिंग समझ लेंगे तो लॉ के स्टेटमेंट को जल्दी से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब, डोमिनेंट जो वर्ड आया है वो एक जो टर्म आई है उसका मतलब होता है, एक जनरल टर्म है, समझिए कि जैसे कोई एक बहुत ताकतवर है और एक बहुत कमजोर है। तो यहाँ पे जो इनहेरिटेंस का पैटर्न है, दिस इज टोल्ड अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ द डोमिनेंट जीन एंड द रिसेसिव जीन। तो जैसे कि बोला गया था, मेंडल ने हमने एक्सपेरिमेंट में दो कंट्रास्टिंग एलील्स को स्टडी किया था, डोमिनेंट एलील एंड रिसेसिव एलील। उसके द्वारा जो स्टडी किया उसने बताया था कि हर एक जीन्स के दो कंट्रास्टिंग एलील होते हैं। एक डोमिनेंट फॉर्म में होता है जिसको हम नॉर्मल बोल सकते हैं, और एक हमारा रिसेसिव फॉर्म होता है जिसको हम एरर बोलते हैं। तो डोमिनेंट जीन का मतलब ये होता है कि जिस जीन में कोई भी 1% का भी एरर नहीं है, चाहे किसी वजह से, क्या रिप्लिकेशन होने के समय या किसी भी तरीके से, अगर उसके जीन सीक्वेंस में 1% का भी एरर नहीं है आया है रिप्लिकेशन होते समय, तो वो जीन डोमिनेंट जीन कहलाता है। और अगर उसी जीन सीक्वेंस में कोई छोटा सा भी एरर आ जाता है तो डीएनए का जो नाइट्रोजन बेसिस का सीक्वेंस है वो बदल जाता है। उसकी वजह से उसके सीक्वेंस बदल जाते हैं तो उसकी कोडिंग बदल जाती है। जब उसकी कोडिंग बदलती है तो इनहेरिटेंस पैटर्न भी उसका बदल जाता है। तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम जेनेटिक कोड पढ़ेंगे, रिप्लिकेशन पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, जिसको हम जीन एक्सप्रेशन होते हैं वो देखते हैं। अभी हम बिहेवियर देखते हैं जीन का, कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में किस टाइप के जीन्स के फिनोटाइप आते हैं। मतलब अगर पहली पीढ़ी के माता पिता की जब प्रोजेनिस पैदा होती हैं तो दो डोमिनेंट टाइप के और रिसेसिव टाइप के पेरेंट्स में से संतान में किसकी कैरेक्टर आएगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस वाले जीन के फिनोटाइप्स इनकी प्रोजेनिस में आते हैं। तो एक इसका हम स्टेटमेंट देख लेते हैं, रीड करते हैं यहाँ से, कि जब एक जोड़ा विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर किन्हीं दो विशुद्ध युग्मी जीवों में क्रॉस कराया जाता है तो जोड़े का केवल एक ही लक्षण प्रथम पुत्री पीढ़ी में दिखाई देता है। इट इज टू टिपिकल हिंदी, इसको अब अंडरस्टैंड करते हैं थोड़ा सा अपनी जनरल लैंग्वेज में। कि बोल रहा है, जब एक जोड़ा, जब हम किसी ऐसे पेरेंट्स के पेयर को क्रॉस कराते हैं कि जिसमें से एक पेयर फुल्ली डोमिनेंट हो, प्योर लाइन हो, और दूसरा जो हमारा पेरेंट्स है वो फुल्ली रिसेसिव हो, और उसके बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं तो जो उसकी पहली पीढ़ी की संतान होती है उसमें डोमिनेंट पेरेंट्स के फिनोटाइप्स आते हैं। हम यहाँ पर जो टर्म यूज करेंगे, आपको दो टर्म आपके लिए बार बार यूज होगी, एक होगी फिनोटाइप और एक होगी टर्म्स आपकी जीनोटाइप्स। तो आप इन दोनों टर्म्स को जरा बहुत सीरियसली लेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। तो जीनोटाइप, अभी देखो यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल, ये जो बना हुआ है ऊपर, सी दिस एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में जो प्लांट्स का फ्लावर का जो कलर है, ये जो फ्लावर है पौधे का, पी प्लांट को, उसमें रेड फ्लावर्ड प्लांट है। जो पौधा का कलर कैसा, फ्लावर कलर कैसा है, रेड है, और दूसरे वाला कैसा है, वाइट है। तो अपन ने जब मेंडल्स का भी जो कंट्रास्टिंग एलील के बारे में स्टडी किया था, जिसमें ये बताया गया था कि उसने 7 कैरेक्टर स्टडी किए थे, जैसे फ्लावर का कलर था, फ्लावर की पोजीशन थी, पॉड का शेप था, सीड का शेप था, सीड का कलर था, प्लांट की हाइट थी, इस करके 7 कैरेक्टर्स थे। उसमें से उसके उन्होंने एक डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट को स्टडी किया था। इस तरीके से उसी के बेसिस पे ये मटर के पौधे का रेड कलर है, उसका जो रेड कलर है वो डोमिनेंट जीन की वजह, डोमिनेंट जीन से बनता है, और जो रिसेसिव कलर है वो सॉरी, जो उसका वाइट कलर है वो रिसेसिव ट्रेट से बनता है। तो कहने का मतलब है कि किसी भी स्पीशीज में जो भी लक्षण आते हैं या कैरेक्टर बनते हैं, ट्रेट, आप तीन टर्म्स को एक ही चीज समझिएगा, ट्रेट, कैरेक्टर, लक्षण, यहाँ जेनेटिक के टर्म्स है, ये सिनोनिम्स है। तो ये जो तीन कैरेक्टर्स बनते हैं उनमें उसके जीन होते ही हैं, ठीक है ना। जैसे कि किसी के बाल काले हो गए, किसी के बाल येलो हो गए, रेड बन गए, तो वो क्या है, बाल तो बनते हैं, बालों का कलर भी बनता है, पर किसी का डार्क कलर बनता है, किसी का वाइट कलर, किसी का ब्राउन कलर होता है। तो जैसे कि डार्क, ये डोमिनेंट जीन की निशानी है। लेस पिगमेंटेड, बाल काले नहीं, ब्राउन, मतलब उसमें कम पिगमेंट है, कम मतलब उसका जीन एरर है, इसलिए उसमें कम पिगमेंट बन रहा है। तो जिस जीन में एरर आ जाएगा तो उसका परफॉर्मेंस कैसा हो जाएगा, सेल के अंदर कमजोर हो जाएगा, और जिसका जीन में एरर नहीं होगा उसका परफॉर्मेंस कैसा होगा, ज़्यादा होगा।
तो ये इस कॉन्सेप्ट को लेके चलिए। यहाँ पे जो मैं बार बार टर्म डोमिनेंट और रिसेसिव बोल रही हूँ, इसका मतलब यही जाता है एरर जीन और नॉन एरर जीन। एरर जीन को बोलते हैं हम म्यूटेटेड जीन, और डोमिनेंट जीन को बोलते हैं अपन प्योर जीन। तो यहाँ पे देखो जो इसकी बनने वाली संतान है, पौधे बनेंगे इसके बीज से, उसके पौधे कैसे कलर के आएंगे, रेड फ्लावर वाले। तो फर्स्ट जनरेशन में हमेशा लॉ ऑफ डोमिनेंस का रूल है कि जो फर्स्ट जनरेशन हमको मिलेगी फीलियल क्रॉस से, फर्स्ट वन मिलेगी जो हमको, उसके सारे के सारे फिनोटाइप, क्या बोले हम उसको, फिनोटाइप्स कैसे बनेंगे, डोमिनेंट वाले। कैसे बनेंगे, डोमिनेंट वाले। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइट ले लेते हैं, हाइट में टॉल क्या होता है, डोमिनेंट होता है, और डार्क क्या होता है, रिसेसिव होता है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस जो प्रोजेनीज आएगी उसमें कौन से करेक्टर बनेंगे, ये इस तरीके से। अब ये तो हम फिनोटाइप्स के टर्म में बोल दिया कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंसी जब दो कंट्रास्टिंग पेयर के पेरेंट्स को क्रॉस कराया जाता है तो उसकी फर्स्ट जनरेशन में बनने वाली संतान के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो डोमिनेंट पेरेंट्स से मिलते जुलते होते हैं। पर देखिए ये जो डोमिनेंट कैरेक्टर जो फिनोटाइप की हम बात करते हैं, दो तरीके से आ जाता है। एक होमोजाइगस कंडीशन में आता है, फॉर एग्जांपल कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इन दोनों की वजह से फिनोटाइप क्या बनेगा, टॉल बनेगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है, ये तो अंडरस्टूड है कि इसके पास दोनों पेयर डोमिनेंट जीन्स के हैं, तो डोमिनेंट बनेगा, कोई चांस नहीं रिसेसिव जाने का। अब एनालिसिस की बात यहाँ पर आती है कैपिटल टी और स्मॉल टी में, कि इसके पास तो एक एरर जीन है, तो इस पौधे को कैसे हो जाना चाहिए, छोटा हो जाना चाहिए। पर ये पौधे की हाइट कैसी बन रही है, लंबी बन रही है, हाइटेड बन रहा है, छोटा नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि इसके द्वारा जो सेल के अंदर प्रोडक्ट बन रहे होंगे या सेलुलर जो मॉलिक्यूल्स बन रहे होंगे वो इसके सामने कैसे है, अप्रभावी है। मतलब ये भी अपना परफॉर्मेंस दे रहा है और ये भी अपना परफॉर्मेंस दे रहा है, तो परफॉर्मेंस किसका वाला दिख रहा है, टी। तो मतलब डोमिनेंट जीन रिसेसिव जीन को सप्रेस करता है। क्या है इसकी मैकेनिज्म, जब किसी हेट्रोजाइगस फीलियर में, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी स्मॉल टी या कैपिटल आर स्मॉल आर, तो इसकी वजह से बनेगा टॉल, है ना, और इसकी वजह से फ्लावर बनेगा रेड। तो ये दो एग्जाम्पल हो गए हमारे पास। तो किसी अब यहाँ एनालिसिस की जरूरत यहाँ पे पड़ती है। यहाँ पे तो अब ब्लाइंडली हम बता सकते हैं कि इसकी वजह से डॉट बनेगा, यहाँ पे हम ब्लाइंडली बता सकते हैं स्मॉल स्मॉल में कि ये वाइट बनेगा। बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग यहाँ पे हो जाता है कि अब यही इस कंडीशन में क्या होगा, सी क्या होगा, डोमिनेंट। तो ये समझो कि बड़ा भाई छोटे भाई को दबा देगा। तो बड़ा भाई कौन है, टी, छोटा भाई कौन है, स्मॉल टी। तो पौधे की हाइट किसके अकॉर्डिंग बनेगी, बड़े भाई के अकॉर्डिंग। सो दैट प्लांट विल बी टॉल। ओके, फिर आर में आ जाते हैं। यहाँ पे बड़ा भाई कौन है, रेड वाला, छोटा भाई कौन है, वाइट वाला। तो अब प्रोजेनीज में उसके जो बच्चे होंगे उसमें करेक्टर किसका आएगा, डोमिनेंट जीन का। तो फ्लावर कैसे बनेंगे, रेड। समझ में आया। तो ये स्टोरी ये है कि जो रिसेसिव जीन्स होते हैं वो डोमिनेंट जीन से सप्रेस होते हैं, मतलब कि डोमिनेंट जीन रिसेसिव जीन को दबा देता है, ठीक है, उसके कैरेक्टर को, उसके परफॉर्मेंस को दबा देता है। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डोमिनेंसी। इसको एक और वर्कआउट, इसी वर्कआउट से समझ सकते हैं। इस वर्कआउट में दो प्रिंसिपल हम अंडरस्टैंड कर लेंगे। एक इस ये वाला, ये देखो, लेट्स सी है, सी दिस होल। यहाँ पे रेड फ्लावर का जो यहाँ फिनोटाइप जीनोटाइप दोनों दिए हैं। रेड फ्लावर का जीनोटाइप क्या दिया है, कैपिटल आर, कैपिटल आर। और इसका जो जीनोटाइप दिया हुआ है ये, डोमिनेंट पेरेंट्स होमोजाइगस प्योर लाइन कैपिटल आर कैपिटल आर। इसका जो गैमेट बनेंगे सारे गैमेट्स में एक सिंगल कैपिटल आर वाला आएगा। दूसरा जो हमारा पेरेंट्स है दैट इज होमोजाइगस रिसेसिव, स्मॉल आर, दोनों की दोनों जीन कैसे रिसेसिव है। जब जीन का एब्रिविएशन स्मॉल लेटर से होता है दैट मीन्स इट इज रिप्रेजेंटिंग रिसेसिव जीन। जब भी किसी जीन का एब्रिविएशन स्मॉल लेटर से आता है इसका मतलब वो रिसेसिव जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब भी किसी जीन का एब्रिविएशन कैपिटल लेटर से आता है तो उसका मतलब है कि वो डोमिनेंट जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमेशा जब जीन्स पेयर में होते हैं तो वो जाइगोटिक कंडीशन कहलाती है, और जब इसमें अनपेयर कंडीशन में होता है तो वो गैमेटिक कंडीशन कहलाती है। तो ये जाइगोट है और ये गैमेट है। तो जो हमेशा जो बॉडी बनती है स्पीशीज की वो किसकी वजह से बनती है, जाइगोट की वजह से बनती है। फाइन।
इतना ध्यान रखना। अब देखिए वर्कआउट के स्टेप्स जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप्स को पूरी तरीके से फॉलो करते हैं। पेरेंट्स, ये फ्लावर क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पहली स्टेज क्या होती है, गैमेट्स बनना, तो दैट दिस स्टेज इज शोइंग द गैमेटोजेनेसिस। सेकेंड, गैमेटोजेनेसिस के बाद आता है फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे ये जब दो गैमेट्स मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन से जो जायगोट बनेगा वो कैसा बनेगा, जायगोट का जो जीनोटाइप बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर। ये जो कॉम्बिनेशन लिखे हुए कैपिटल आर स्मॉल आर के, या आर आर के, या स्मॉल आर के, ये जीनोटाइप कहलाते हैं। क्या है ये, जीनोटाइप्स है, किसी भी जीन के जीनोटाइप्स है, कैरेक्टर्स के। अब देखो, अब हम चेकर बोर्ड में आ जाते हैं। तो इसकी जो फर्स्ट जनरेशन बनेगी, ये देखो, ये जो स्क्वायर बना है कॉम्बिनेशन कराने का, ये चेकर बोर्ड कहलाता है, या पीनट स्क्वायर भी कहते हैं, पीनट स्क्वायर भी बोलते हैं इसको। तो दिस इज द बेस्ट वे, इस तरह से लाइन खींचने से जो है स्क्वायर में हम इसको फिट करें। तो जो मेल फ्लावर है सॉरी, हम सेकंड जनरेशन में आ गए थे। एक्चुअली इसने डायरेक्ट कर दी यहाँ पे, ये फर्स्ट जनरेशन की प्रोजेनीज है। और जब फर्स्ट जनरेशन की प्रोजेनीज जब रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगी तो फिर से ये कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर, इस तरह से दो पेरेंट्स बनेंगे, फिर इनके दो जीन्स बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसी को सपोज एक आर ये ले लो, ये ले लो, तो इसके इस साइड आ गया और इसका इस वाली लाइन में आ गया। ये वाले जो पेरेंट्स है कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके जो गैमेट्स है, एक आर ये आ गया और दूसरा स्मॉल आर ये आ गया। और इसके इस वाले पेरेंट्स का एक आर ये आ गया यहाँ से और एक आर छोटा ये आ गया यहाँ से। तो ये गैमेट्स हो गए। तो ये फीमेल प्लांट की गैमेट है, यू कैन सी दिस। फीमेल का साइन बना है 0+0, ओ लिखा हुआ उसमें प्लस है और इसमें ये ओ ये। तो ये एक मेल, सपोज हम इसको मान लें और इसको फीमेल मान लें, तो इसके गैमेट्स आ गए। कॉम्बिनेशन कराते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है कैपिटल और कैपिटल आर, तो कहाँ से आया है, ये एक आर ये आ गया, ये आ गया। फिर ये एक आर यहाँ कॉम्बिनेशन हुआ, ये यहाँ पर आ गया। फिर एक आर ये फिर यहाँ नीचे आया, इसका ये यहाँ आ गया। फिर ये एक नीचे आया और इसका ये यहाँ आ गया। तो हमें देखो इस तरह से हमें कितने कॉम्बिनेशन मिल गए, कैपिटल आर जीनोटाइप, कैपिटल आर जीनोटाइप, कैपिटल आर जीनोटाइप, स्मॉल आर जीनोटाइप। तो इस तरीके से हम इसका परसेंटेज निकाल, 25% ये है, 25 ये है, 25% ये है, 25% ये है। टोटल परसेंटेज हमारा कितना जा रहा है पॉपुलेशन का, 100%। अब हम अगर इसका रेशियो निकालें तो जीनोटाइप रेशियो क्या निकलेगा, सी है, समझ में आ गया। ये 25%, 25%, 25, 100% पॉपुलेशन। देखो उस 100% पॉपुलेशन का एनालिसिस क्या आएगा, हम अगर जीनोटाइप निकालते हैं तो देखो 25% कैपिटल आर 25, और ये 2 आर, क्योंकि 25% ये 25% ये, तो दोनों टोटल हो गए 50%। और एक कैपिटल आर स्मॉल आर, ये गलत लिखा हुआ है, हियर विल बी, जस्ट अ मिनट, करेक्टेड, पहले इसको करेक्ट कर लो। यहाँ पे आएगा स्मॉल आर, प्लीज़ अपने बुक में करेक्शन बना लीजिए, इस एनालिसिस में मिसप्रिंट है। यहाँ पे ये जो 1 लिखा हो, क्योंकि 20% तो ये है ना, इसका ये आ गया, यहाँ से एक ये आ गया, यहाँ से एक ये आ गया और ये यहाँ से आ गया, करेक्ट। तो यहाँ ये वाली लाइन जीनोटाइप है 25%। अगर इसको हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 25 का हो जाएगा 1:2:1। तो जीनोटाइप हमको कितना मिलेगा, 1:2:1। देखो फिर से बता देते हैं इसको, लेट्स सी, वेट, थोड़ा सा जूम, ये ठीक, कैसे, 25:50:25। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 25 में से अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, 25 एकम 25, 25×2=50 और एक ये 25। तो जीनोटाइप रेशियो 2:1। अब फिनोटाइप निकालें। फिनोटाइप मतलब इस जेनेटिक कॉम्बिनेशन के साथ जैसे कौन सा कैरेक्टर्स में आएगा,
फ्लावर कलर कौन सा आएगा। तो देखो अब इसको एनालाइज करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ 3:1, 3:1, ये 3:1 कैसे आया। देखो इसके वजह से क्या बनेगा, रेड बनेगा। कैपिटल आर की वजह से रेड बनेगा। और अगर जीनोटाइप हाइब्रिड में है तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग हाइब्रिड जीनोटाइप में भी डोमिनेंट जीन का फिनोटाइप आता है। तो इसका मतलब कैपिटल आर की वजह से क्या बनेगा, ये रेड बनेगा, इसकी वजह से ये रेड बनेगा। और यहाँ पे मैंने पहले बताया था, इसको करेक्ट करो, यहाँ पे स्मॉल आर तो इसकी वजह से क्या बनेगा, वाइट बनेगा। तो देखो अगर हम ये दोनों रेशियो जोड़ दें, 50 + 20 कितना हो जाता है हमारे पास, 75%। और ये हमारा ये कितना बचता है, 25%। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 25 दो 25 का एक बार और 25 ये भी है 3 बार। तो हमारा रेशियो बन गया 3:1। तो एक्चुअली दिस इज द सम अप ऑफ द लॉ ऑफ डोमिनेंसी। इसका टेक्निकल डेफिनेशन है कि जब हम दो होमोजाइगस डोमिनेंट और रिसेसिव पेरेंट्स को क्रॉस कराते हैं तो फर्स्ट जनरेशन में सारी प्रोजेनीज हाइब्रिड मिलती है। और जब उसी हाइब्रिड प्रोजेनी को हम फीलियल क्रॉस कराते हैं या सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो सेकेंड जनरेशन में जो हमको जीनोटाइप मिलता है वो जीनोटाइप हमें 1:2:1 मिलता है। और फिनोटाइप हमें 3:1 मिलता है। एक्चुअली हमें ये प्रूव करना है, जब भी आपको स्टेटमेंट आएगा लॉ ऑफ डोमिनेंस का तो आपको ये प्रूव करना है। फाइन, चलो, ऑल द बेस्ट, कीप इट इन प्रैक्टिस एंड आस्क द डाउट।